हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्गिया व्लॉग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से स्किल असेसमेंट कराने की। अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से स्किल असेसमेंट कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से स्किल असेसमेंट कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी फीस लगेगी और व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग टाइम, देन गाइज यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की वेबसाइट पे जाके अपना यूज़र आईडी क्रिएट करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और कैसे आप खुद अपने आप बिना किसी एजेंट की हेल्प से ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी का स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप एक पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बाकी की सारी डिटेल्स आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शेयर करूंगा। तो अभी हमने ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप क्लिक करोगे माइग्रेशन एंड स्किल असेसमेंट पे। उसके बाद आपको क्लिक करना है इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स। आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आप सबसे पहले यहाँ से 3 डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो। एक तो स्किल असेसमेंट गाइडलाइन फॉर एप्लीकेंट्स, ACS एप्लीकेशन चेकलिस्ट एंड ANZ SEO कोड इन्फॉर्मेशन। तो मैंने ये तीनों डॉक्यूमेंट पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं। तो अभी मैं ये डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके ओपन करता हूँ और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिफोर यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन टू ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी फॉर योर स्किल असेसमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन की बात आती है तो आपको समझना है कि आपका जो कोड है ANZ SEO कोड है वो कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि हर ऑक्यूपेशन के लिए एक कोड है और एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट है। तो सबसे पहले आपको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इनमें से किसी एक कोड से मैच करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग एज ए डेवलपर प्रोग्रामर तो उसके लिए कोड है 261312, और अगर आप प्रोग्रामर एज ए प्रोग्रामर काम कर रहे हो तो कोड है 261311। कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर के लिए है 263111। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग एज ए कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर तो इस कोड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर की जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पे हाई लेवल बताई गई हैं। तो जब आपको कंपनी से अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है तो आपको ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इससे मिलता जुलता ही एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है। सो जनरली दिस इज़ वेरी हाई लेवल गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, बट ACS ने एक्सप्लेन किया है कि हाई लेवल एक कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम इंजीनियर क्या करता है। तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर कंपनी से बनवाना है, आपको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी कंपनी से लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपीरियंस लेटर में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये है एक सैम्पल एक्सपीरियंस लेटर। ये आपको कंपनी के जिस कंपनी में आपने काम किया है उसके लेटर हेड पे लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस लेटर में इस तरह से आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपने कितने घंटे पर वीक काम किया है वहाँ पे, और कंपनी का नाम और आपका डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें इस लेटर में अच्छे से क्लियर लिखी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने 2 कंपनीज में काम किया है तो फॉर ईच कंपनी यू हैव टू कंसोलिडेट ऑल द PDFs इनटू 1 PDF फाइल। और दूसरा क्या है कि जो क्वालिटी है, जो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करोगे वो 300 DPI में आपको स्कैन करना है और 3 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। सो बिफोर यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू ACS फॉर योर स्किल असेसमेंट आपको ये पूरी गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लेनी है। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था उसमें एक्सप्लेन किया गया है
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं वाइल यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू ACS फॉर योर स्किल असेसमेंट। दोस्तों सबसे पहले आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जिसमें एक तो हो गया आपका पासपोर्ट और दूसरा आपको जो गवर्नमेंट इशूड जो आईडीज़ है वो 2 देनी है आपको, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या आपका पैन कार्ड हो गया, तो ये लगाना है आपको। उसके बाद आपको अपना CV लगाना है। तो ये तो हो गया आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आपकी डिग्री जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। उसके बाद आपको अपने डिटेल मार्क्स कार्ड जो है DMC है वो अटैच करने हैं। ये आपका एजुकेशन प्रूफ हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको देनी है एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस और एम्प्लॉयमेंट एविडेंस, कि जैसे कि आपने जहाँ पे भी जॉब की होगी वहाँ से आपको फॉर्म 16 मिला होगा या बैंक स्टेटमेंट्स होगी या पे स्लिप्स होगी, तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद आपका जो लेटर हो गया, कंपनी से लेटर मिला है आपको, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेटर, वो आपको कंपनी के लेटर हेड पे देना है। तो दोस्तों ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ACS को सबमिट करने हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की वेबसाइट पे जाके अपना यूज़र ID क्रिएट करना है और कैसे हम वहाँ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, आई विल वॉक यू थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस। में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, कैसे लॉगिन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कितना फीस है। सो इन द मीन वाइल इफ़ यू आर कमिंग टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो इन फ्यूचर यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट दीज वीडियोस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ACS की वेबसाइट पे अपना यूज़र ID क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम ACS की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ACS की वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है माइग्रेशन एंड स्किल असेसमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करो और नीचे आ जाओ। नीचे आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ बटन पे। अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक यूज़र ID क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगी, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो आप अपनी ईमेल ID वहाँ पे अपडेट करोगे तो आपका यूज़र ID क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगी कि आपको कौन सा स्किल असेसमेंट कराना है, जैसे एप्लीकेशन टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल स्किल माइग्रेशन की, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्किल माइग्रेशन, जिसकी फ़ीस है $500। उसके अलावा और दूसरे भी काफ़ी सारे असेसमेंट्स ACS करता है, जैसे कि RPL की एप्लीकेशन होती है। उसके अलावा पोस्ट ऑस्ट्रेलियन स्टडी का भी असेसमेंट होता है और टेम्परेरी ग्रेजुएट्स का भी असेसमेंट होता है। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्किल असेसमेंट फॉर स्किल्ड पीपल, फॉर IT प्रोफेशनल्स, तो हम सिलेक्ट करेंगे स्किल्स। उसकी फ़ीस है $500। उसके बाद आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपना जॉब कोड जो है वो डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर करंट रोल। तो वहाँ पे आपको अपना यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना जॉब कोड सिलेक्ट करना है। जॉब कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स अपडेट करने के लिए पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना है। आपका नाम हो गया, जैसे कि गिवन नेम एज पर योर पासपोर्ट, लास्ट नेम एज पर योर पासपोर्ट। यहाँ पे मैंने टेस्ट लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आपको बताने के पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो आई एम यूजिंग दिस टेस्ट एज नेम। So then you have to update your gender, date of birth, country, all this information you need to provide here. उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, आपका प्रेजेंट एड्रेस, सिटी, कंट्री, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर। अगर आपको प्रायोरिटी प्रोसेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, बट उसकी एडिशनल फ़ीस होगी।
अगर आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग में जाना है तो क्लिक ऑन नो एंड देन क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल्स अपडेट करनी है, जैसे कि ये पूरा यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। पहले आपने पर्सनल डिटेल्स दी, अभी एप्लीकेशंस डिटेल्स अपडेट करनी है आपको। जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन 1, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री, यू नीड टू अपडेट द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ योर डिग्री, कोर्स ड्यूरेशन, वेदर यू हैव कंप्लीटेड दिस फुल टाइम और पार्ट टाइम, ये सारी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, एंड कंट्री ऑफ योर एजुकेशन। उसके बाद आपको अपना एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे टेस्ट डॉक्यूमेंट अटैच किया है क्योंकि मैं तो ये एप्लीकेशन आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अपना एक्सपीरियंस जो है आपका, उसकी डिटेल्स अपडेट करनी है। जो भी कंपनी में आपने काम किया है, आपका डेजिग्नेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वेदर यू हैव डन दिस एक्सपीरियंस विद इन ऑस्ट्रेलिया और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। ये सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेटर, आपकी कंपनी की पे स्लिप्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अटैच करने हैं। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपकी पे स्लिप्स हो गई, आपका फॉर्म 16 हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ही कंपनी का अपडेट किया है, बट अगर इफ़ यू हैव वर्क फॉर मोर देन वन कंपनी तो यू कैन ऐड एक्सपीरियंस। ये सेक्शन अपडेट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद लास्ट जो सेक्शन है, सो इन दिस सेक्शन यू कैन रिव्यू योर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल whatever details you have provided, you can review over there, and then you can click on save and continue। और ये जो है फाइनल स्टेज है एप्लीकेशन की। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी। आप पेपाल से पेमेंट कर सकते हो अगर आपका पेपाल का अकाउंट है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो देन यू कैन पे विद योर क्रेडिट कार्ड एज वेल। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ये चेक बॉक्स, and you have to select all these declarations check box as well, and finally once you click on pay and submit, then this application is complete। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताने के लिए, ये एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये टेस्ट एप्लीकेशन बनाई थी। सो गाइज होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉन्गिया व्लॉग्स।